सदगुरु भगवान की जय। तो ये सदगुरु भगवान हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, और ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। ये कबीर साहब के शब्द हैं महिमा आदि धाम के, और आदि धाम स्थान है सतलोक। हमें सतलोक जाना है तो क्या मर्यादा होनी चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए, गुरु के प्रति हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, समर्पण किस लेवल का होना चाहिए, अधीन कैसा होना चाहिए, भगत दास क्या होता है, वो सारी आपको संकल्पना इस शब्द में मिलेगी। तब हम सतलोक जाएंगे। कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, एक साधक का, शिष्य का, भगत का। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधु चा सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्व मम देव देव। तो पार होने के लिए तो भाई सतगुरु के चरणों की पूजा बताई है गुरु ने, सतगुरु के अधीन होने की पूजा बताई है, तो उसी के लिए ये शब्द है। कहते हैं अबधु कौन देश निर्वाणा। एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं इसमें क्या है सतगुरु का आदेश। अबधु कौन देश निर्वाणा आदि ज्योति तबै कछु नाही नाही रहे बीज अंकुरा वेद कितेब तबै कछु नाही नहीं पिंड ब्रह्मांडा और पांच तत्व गुण तीनों नाही नहीं जीव अंकुरा जोगी जति तपी सन्यासी नहीं रहे सत्य सूरा और ब्रह्मा विष्णु महेश नाही नहीं रहे 14 लोका। उस समय की कहानी बता रहे कबीर साहब जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। लोकदीप की रचना नाही तब के कहो ठिकाना और गुप्त कली जब पुरुष उचारा प्रकट भया पसारा कहे कबीर सुनो हो अबधू अधर नाम परवाना। अबधू कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी को। तो गोरखनाथ और कबीर साहब का जब साक्षात्कार हुआ तो अबधू गोरखनाथ को संबोधित करते हुए ये शब्द गाया था। तो कहते हैं अबधू कौन देश निर्माणा। गोरखनाथ से कह रहे हैं कबीर साहब के अब ये बताओ हमें कि वो कौन से देश का निर्वाण है, वो पूरा लोक कौन सा है जहाँ निर्वाण प्राप्त होता है, जाने के बाद फिर कहते हैं जन्म मरण नहीं होता है, लक 84 योनियाँ नहीं होती, काल के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए चले ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कौन सा देश है जहाँ निर्माण प्राप्त करना है। अब फिर कबीर साहब ने बताया आदि ज्योति तबै कछ ना हुई। तब आदि ज्योति भी नहीं थी। आदि ज्योति ब्रह्म, ज्योति स्वरूपी भगवान है ब्रह्म का, अलख निरंजन। तो कहते हैं आदि ज्योत तबे कछ नाई, तब वो आदि ज्योति भी नहीं थी। नहीं रहे बीज अंकुरा, ना बीज थे ना अंकुरा था, अंकुरित कुछ नहीं था ये। और वेद कितेब तबे कुछ नाई। कबीर साहब कह रहे हैं हम उस समय की बातें आपको बता रहा हूँ कि जब ना तो वेद थे ना कतेब थे, और ना ही ये पिंड था, ये तुम्हारा शरीर था, ना ये ब्रह्मांड था जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ना ये ब्रह्मांड था उस समय। कहते 5 तत्व गुण तीनों नाही। उस समय ना 5 तत्व थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये नहीं थे 5 तत्व। और गुण 3 नहीं थे, सतगुण रजगुण तमगुण, ये 3 गुण भी नहीं थे। और न ही जीव अंकुरा, उस समय ना जीव था ना अंकुरा था। जोगी जति तपी सन्यासी नहीं रहे सत्य और सूरा। न जोगी थे कोई, न जति थे, न तपी थे, न सन्यासी थे, नहीं रहे सत और सूरा, न सत सूरा थे उस समय। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान भी उस समय नहीं थे जब ये सृष्टि की रचना हुई। और नहीं रहे 14 लोका, ना उस समय 14 लोक थे भवन जिनका उल्लेख पुराणों में आया है। लोकदीप की रचना नहीं, आह लोकदीप की भी रचना नहीं हुई थी। तब के कहो ठिकाना, तब उस समय तुम कहाँ थे। गुप्त कली जब पुरुष उचारा, आह जी गुप्त प्रकट होके सदगुरु भगवान ही बता सकते हैं। कबीर साहब प्रकट जब हुए थे तो उन्होंने पूरा ये ज्ञान बताया था कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे हम काल के लोक में फंस गए, कैसे 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 हम युगों युगों से इस काल के जाल में ही फंसे, निकल नहीं पा रहे। ये पुरुष वो परमात्मा आके ही बताता है और दूसरा बता नहीं सकता है। प्रकट भया पसारा और कहे कबीर सुनो हो अबधू अधर नाम परवाना। अधर नाम चलना है अब आपको, पूर्ण मोक्ष करने के लिए सतलोक चलना है। उस पथ पे जाने के बाद फिर कोई नहीं मिलेगा। तो वो देश चलना था जहाँ जे नहीं थे, वहाँ चलने की ये शब्द है। एक शब्द और छोड़ते हैं, अबधू छोड़ो मन विस्तारा।
कबीर साहब कहते हैं अबधू अब मन का विस्तार छोड़ दो। ये मन काल स्वरूपी है। कहते हैं ये भटकन है। ये संसार में भटकने की सबसे ज़्यादा क्रियाएं होती हैं और ये भटकना जिसने छोड़ दिया वो योगी बन गया, साधु बन गया, भगत बन गया, सन्यासी बन गया। तो कह रहे हैं अबधू छोड़ो मन विस्तारा। अब अबधू ये मन का विस्तार करना छोड़ दो। सो पद गहे जाही से सदगति और पार ब्रह्म से न्यारा। सो पद गहे, वो पद है ना जो सतलोक है, वहाँ जाने की जो गति है वो पार ब्रह्म से न्यारा, ऊपर चलने की गति है भगवान के यहाँ। और नहीं महादेव नहीं मोहम्मद हरि हजरत तब नाही। उस समय ना ब्रह्म महादेव थे, ना मोहम्मद थे, नहीं हजरत थे, नहीं तब नाही। और आदम ब्रह्म नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाई। ना उस समय आदम ब्रह्म थे, ना धूप थी, ना छाँव थी। 80 सहस मुनि तब नाही। कहती हैं सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। ब्रह्मलोक की संरचना नहीं थी, ना 80,000 जी तुम्हारे सहस्त्र 80 सहस मुनि तब नाई। जे 80 सहस्त्र हजार जी मुनि नहीं थे। और सहस्त्र 88 मुल्का होते हैं लोग, सहस्त्र 88 दीप रचाए। ऊपर कहते हैं ब्रह्मलोक में 88,000 की नगरियाँ बनी हैं ऋषि मुनियों की, सुंदर हीरे पन्ने महल जड़े हैं। तो कहते हैं वहाँ जो साधु सन्यासी होते हैं वहाँ चले जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो कबीर साहब ने बताया कि वहाँ पर भी जितने इन्होंने इस पृथ्वी लोक पर साधु संत के रूप में जब भगवान आते हैं तो उनके संरक्षण में जो साधना की होती है उसका प्रतिफल वहाँ मिलता है। और वहाँ की कहते हैं प्रतिफल भुगतने के बाद फिर वो इसी काल के जाल में आ जाते हैं, पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। 184 योनियाँ भी भुगतनी पड़ती हैं, पूर्ण मोक्ष का भी नहीं होता है। कहती हैं चांद सूरज तारागढ़ नाही। उस समय चांद नहीं था, सूरज नहीं थे, तारे नहीं थे, कच्छ मच्छ और ना अवतारा, ना कच्छ मच्छ थे ना अवतार थे ये। वेद कितेब सिमृत तब नाही, जीव न पारख आए। और आदि अंत मध मन ना होते, और पृथ्वी पवन न पानी। बताओ ये चीज़ें भी उस समय नहीं थीं। बाग निवास कलमा ना होते, नहीं रसूल खुदाई। गंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश से अनहद डंक बजाई। उस समय परमात्मा आया था, कहते हैं उस समय अनहद डंक बजाई थी इस पृथ्वी लोक पे। कहते हैं गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश है। ज्ञान विज्ञान का केवल उतना ही महत्व है जितना कि वो चीज़ खोज लेते हैं। अनंत है ये ब्रह्मांड में, अनंत खोजें हैं, अनंत सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं। तो कहते हैं गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश है, अनहद डंक बजाई। और कहे कबीर सुनो हो अबधू। कबीर साहब कह रहे हैं कि अबधू आगे करो बेचारा। अब आपको अगर पार होना है, वास्तव में मोक्ष धाम चलना है, तो आपको अब आगे विचार करना पड़ेगा। पूर्ण ब्रह्म कहाँ से प्रकट, आपको सोचना पड़ेगा कि एक सतपुरुष कौन है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कौन, पूर्ण ब्रह्म कहाँ से प्रकट है ये। और कृत्यम किन उपचारा, कृत्यम किन उपचारा, इनका उपचार कैसे होगा, वो भक्ति विधि कैसे आएगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि वो सतगुरु प्रकट होके आता है, तो वो स्वयं कबीर साहब ही थे, जो संत थे वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे। एक बार एक और देखते हैं। सुरत से देख ले वह देश। कबीर साहब कह रहे हैं अब उस देश को आपको सुरत से देखना होगा। देखत देखत दीसन लागे, मिट गए सकल अंदेश। कहते हैं देखते देखते आपको वो लोग दिखने लगेगा और आपके जितने अंदेश हैं, संदेश हैं, वो सब आपके मिटने लगेंगे। वहाँ नहीं चंद, वहाँ नहीं सूरज, ना ही पवन प्रवेश। वहाँ ना चंद्रमा है, ना सूरज है, नहीं पवन है, ना प्रवेश है। ये चीज़ें नहीं है वहाँ पर। स्वप्रकाशित लोक है, भगवान स्वयं बैठा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ जाने के बाद कहते हैं हंसा चवर करें सूर्य भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। वो भगवान का सत्य पुरुष का दरबार है वहाँ पर हमें जहाँ जाना है। और सृष्टि है, भगवान साकार है, बैठा है वहाँ पर। कहती वहाँ नहीं जाप, वहाँ नहीं अजपा, नी अक्षर प्रवेश। वहाँ ना जाप है और ना अजपा है, ना नी अक्षर प्रवेश। कबीर साहब ने लिखे कि जाप मरे अजपा मरे, और अनहद भी मर जाए, और शब्द समानी सूरत में ताको काल न खाए। तो ये जाप जो आपको मंत्र देते हैं तो वो एक सीढ़ी है, पूर्ण नहीं है। अजपा मंत्र जो सांस का है वो भी एक सीढ़ी है वहाँ पहुँचने की। और नी अक्षर प्रवेश, और नी अक्षर प्रवेश भी एक सीढ़ी है।
कहते हैं वहाँ के गए बहुरी नहीं आए। वहाँ जो जो चले गए हैं, जो जो पूर्ण साधना करके सतगुरु के चरण में बैठ के सतगुरु की साधना करके चले गए, वो चले गए, वो को नहीं कहा संदेश, कोई संदेश कहने नहीं आया वहाँ पर जो एक बार चले गए। वो तो उसका संदेश भाग के रूप में खुद सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, फिर बताने लगते हैं। लेकिन जो एक बार वहाँ शिफ्ट हो गए, फिर वो कभी काल के लोक में नहीं आए। कहते हैं वहाँ के गए बहुर नहीं आए, नहीं को कहा संदेश, कहे कबीर सुनो हो साधु, और गहु सतगुरु उपदेश। कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से कि अब तो सतगुरु का उपदेश लग ले, अब तो सतगुरु की महिमा करना लगे, सतगुरु के चरणों में बैठ जा। कहते निंदा छोड़ दे, ना निंदा करना है किसी की, ना सुनना है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपना आईना साफ रखें। अगर आप वास्तव में मोक्ष मार्ग जाना चाहते हैं, सतगुरु के लोग जाना चाहते, तो निंदा करना और सुनना कोसों दूर तक भी नहीं होनी चाहिए। जो निंदा करता है उसकी संगत भी आपको नरक का द्वार दिला देगी। किसी की भी निंदा नहीं करना। तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, और कभू उड़ आँखों पड़े पीर घनेरी होए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुपाए, और बिन पानी साबुन बना निर्मल करे स्वभाव। तो हमें हमारी निंदा कोई कर ले, भगत किसी की निंदा नहीं कर सकता है, सुन भी नहीं सकता है। और जो सुनाता है निंदा, उसकी सड़ से, उसकी संगत से बहुत दूर होना चाहिए पार होने के लिए। तो एक बार पूर्ण ब्रह्म का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।